उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सहारा न्यूज चैनल के 40 वर्षीय पत्रकार रतन सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बलिया जिले के फेफना थाने के अंतर्गत हुई है, जहां पर एसएचओ शशि मौली पांडे की निष्क्रियता व बलिया पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम रात लगभग 8:45 पर दिया, जब पत्रकार अपना निजी काम से बाहर निकले थे। ऐसे में यह घटना बलिया पुलिस की कार्य पद्धति व निष्क्रियता को पूरी तरह से उजागर करता है। आपको बताते चले कि उक्त घटना स्थल पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। घर पर पोस्टमार्टम के उपरांत शव को रोक करके उनके परिवार की जीविका की पत्रकार भाई मांग कर रहे हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से और शासन से कि जितना जल्दी हो जाए। भैया एक नौकरी 1 करोड़ रुपया के सवाल पे हम लोग बैठल बनी जाए जो, और 16 घंटा से हमारे साथी रतन सिंह का बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है और प्रशासन न जाने किससे बात कर रहा है और समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। ये कैसी विडंबना है। यहाँ सत्ताधारी भी हैं आसपास, वो भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने उच्च मंत्री से और अधिकारियों से बात करके उस समस्या का समाधान निकाल सकें। हमें बेवकूफ समझा जा रहा है, हमें खालियर समझा जा रहा है कि पत्रकारों के जिम्मे में कोई काम नहीं है, ये बेवकूफ है, इनको सड़क पे बैठने दो। हम सबसे बड़े समझदार हैं, होनहार हैं, प्रशासन चलाते हैं, शासन चलाते हैं, ये तो महामूर्ख हैं, धरने पे बैठे हैं। थोड़ी भी इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। 11 बजे घटना घटी है, 8:45 बजे, और हमारे पत्रकार साथी 1:30 बजे रात तक घटना स्थल पे बैठ के धरना पे विनती करके इस परिवार के सम्मान में मैदान में हो, और यहाँ फिर इसके बाद जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पे पंचनामा की व्यवस्था करने के बाद पोस्टमार्टम कराए हो, फिर लाश को लेकर यहाँ आए हो, और यहाँ आने पर तय हुआ कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से सम्मान के साथ उस परिवार के लिए एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया की मांग करेंगे ताकि उस परिवार का जीविका चल सके। सच्चाई सामने है। इस परिवार में 2 साल पहले रतन सिंह के भाई की मौत हुई। पूरा रतन सिंह के भाई की मौत हुई, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। 2 परिवार की जिम्मेदारी ऊपर होने के बाद भी तो कभी निराश नहीं हुई, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा मजबूती तरीके से कभी एहसास नहीं हुआ था कि बस व्यक्ति के ऊपर 2 परिवार का बोझ हो। लेकिन अब वो बोझ कौन उठाएगा? हम उस परिवार के लिए यहाँ धरना पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि प्रशासन और शासन इनको मदद पहुंचाए। 4 बजने जा रहे हैं भाई साहब, हम लोग 1 बजे के यहाँ बैठे हुए। 3 घंटे हो गए। इस क्रॉसिंग से लेकर सागर पाली तक अगर फोर्स की गिनती गिन लिया जाए तो 500 से अधिक लोग, उनका भी टाइम नुकसान हो रहा है। अगर किसी थाने पे वारदात हो जाए, पुलिस यहाँ पड़ी हुई है और हमारा ही मांग है, उसको मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो यही कहा जाएगा कि पत्रकारों के हम सुरक्षा में लगे थे। कहने का मतलब है कि जितना जल्दी फैसला आ जाएगा उतना जल्दी हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। हम अपने घर और अंतिम संस्कार करके हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाई क्यों इतना देर कर रहे हो, क्यों इतना विलंब कर रहे हो? परिवार भी सहमा हुआ है, वो भी तुम्हारी राह देख रहा है। जो हमारे भाई बैठे हुए हैं हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें बेवकूफ़ मत समझा जाए प्रशासन के लोग। हम मर्यादित हैं, मर्यादा में हैं। अब ऐसा भी ना हो जाए कि हम मर्यादा खो दें और बात कुछ और हो जाए। किसके घर में मौत हुई है, पूरा परिवार सहमा हुआ है, परेशान है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, और हमारे प्रशासक लोग मुस्कुरा रहे हैं। वाह! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से पेश आइए और जल्दी से निर्णय लाइए, फैसला सुनाइए। हम अपने घर जाएंगे और हमारे भाई का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे सम्मान में तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन एडीएम साहब आए, बड़ा खुशी हुआ कि चलो समय समाप्त हो गया, वो आएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। जो हमारी मांग थी उसको गंभीरता से विचार करके पूरा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ।
लिखित रूप से अगर आज दे दिए होते, धरना हमारा कब का समाप्त हो गया होता, हम अपने रास्ते होते। क्रम पत्रकारों का संख्या ज्यादा है भाई साहब, क्रम चलता रहेगा। इस क्रम में और भी साथी हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। नहीं देखिए, क्रांतिकारी तेवर के हमारे मनोज राय जी हैं। मैं निवेदन करूंगा मनोज राय जी से आप आए। कहीं न कहीं रतन सिंह की लोकप्रियता, रतन सिंह के से प्यार का एक नमूना आप पेश कर रहे हैं जो रतन सिंह ने किया है। प्रशासन का ढीला रवैया, जैसा पत्रकार साथियों ने बताया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर भारत में सबसे ज्यादा कहीं अपराध हो रहा है तो उत्तर प्रदेश। इतने पत्रकार मारे जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद। अच्छा, आप बताइए, आप सारी जनता यहाँ मौजूद है, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। क्या इस जो ये घर है रतन सिंह का, उसकी चीख जब आ रही है औरतों की, बच्चों की, आपका दिल नहीं हिल रहा है? ये सिर्फ रतन सिंह नहीं मारा गया है, एक पत्रकार नहीं मारा गया है, एक जीता जाता इंसान मारा गया है, एक सच को सच कहने वाला इंसान मारा गया है। भाइयों, अगर आज इस सच की आवाज को दबाया गया तो समझ लो कि हमेशा हमेशा के लिए सच को दबाया जाएगा, क्योंकि रतन सिंह हमेशा सच की आवाज उठाया करता था। रतन सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था। रतन सिंह वो दिलेर लड़का था जो हमेशा कमजोरों का, गरीबों का, अपने छोटों का, सबका साथ दिया करता था और सबको अपने बड़ों का आदर किया करता था। अभी कल हम लोग 3 बजे तक साथ में थे, आया बेचारा गाड़ी से और हम लोग से मुलाकात हुई। वही मृदुभाषी, वही हंसता हुआ चेहरा, आप विश्वास करिएगा सारी रात दिमाग में गूंजता रहा। रतन सिंह इतने लोकप्रिय है, ये उनके कर्म की बदौलत है। आज रतन सिंह को जो देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग जिस हिसाब से, हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे 2 पोस्ट किया था रतन सिंह ने, अपने बच्चे की फोटो, छोटा सा बच्चा। आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि उस विधवा के लिए, उस बच्चे के भविष्य के लिए अगर हम कुछ थोड़ी सी डिमांड कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उसका लंबा भविष्य पड़ा है और यहाँ तमाम पत्रकार साथी है और यहाँ की जनता भी है। पत्रकारों को कितना पैसा मिलता है ये सब जानती है, कुछ छुपा नहीं है। अगर हम उस लंबे सफर के लिए, उस विधवा के, इस परिवार के, उस बच्चे के भविष्य के लिए अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ये मत सोचे सिपाही और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग या प्रशासन के लोग, एक पुलिस वाला मरता है तो वो शहीद होता है। हमारा पत्रकार भी मरा, हमारा भाई वो भी शहीद है और वही दर्जा मिलना चाहिए उसको जो उस दूसरे शहीदों को मिलती है। उनके हाथों में बंदूक है, हमारे हाथ में कलम है। हमारी ब्रेकिंग से सरकार की चूल उल जाया करती है। ये मत समझिए प्रशासन कि एक चंद यहाँ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, ये पत्रकार चंद नहीं है। एक और ये भी गलतफहमी ना रहे यहाँ का प्रशासन कि हम अलग अलग चैनल से अलग अलग देंगे, लेकिन हम एक पत्रकार का जब मुद्दा आता है तो हम सब एक हैं। बिल्कुल कहीं से ये गलतफहमी ना पाले कोई। और इस वक्त जिस तरह से हम एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और हमेशा देते आए हैं, नमूना आपको पता, कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम पत्रकार साथी एकजुट होके इतनी देर तो रुक दिया उन्हें। ये आप सब लोगों के सामने की बात है। आज हम सब जो ये रोड रोक के रखे हैं, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई हम मिला नहीं मांग रहे हैं। एक परिवार को चलाने के लिए रतन सिंह पे जिम्मेदारी देखी करती है। उनके भाई का परिवार, उनका परिवार, नन्हा सा बच्चा। आप सोच सकते हैं अभी जब चीख आ रही थी तो मतलब जो रोने की आवाजें आई, किसका दिल है जो नहीं रोया होगा? जी, अगर इंसान होगा तो जरूर रोया होगा। हम तमाम यहाँ मौजूद लोग, आप खुद सोचिए, खुद फैसला करिए। अगर इन चीज़ों को हम लोग निगाह में रख के, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ी सी चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, और जो 1 करोड़ रुपये जैसा भाई रंजीत बता रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? हमारे में तमाम साथी वक्ता सब बोल चुके हैं। अब मेरे लिए आप प्रशासन के लोग हैं, आप लोग सारे तमाम वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, बावजूद उसके एम्बुलेंस में ना भेज के, मतलब आप एक तो हत्या, इतनी निर्मम हत्या होती है, उसके बाद निर्दयता इस कदर है कि एम्बुलेंस में ना भेज के एक पिकअप पे भेजा गया। कोई लाश लाने की कोई जगह नहीं थी तो कैसे पिकअप पे आने दिया गया? आपका क्या दिल नहीं रो रहा है इस बात?
उसके मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। अस्पताल में 100 वाहन मौजूद है, उसके बावजूद भी इस तरह से अपमान, आपको नहीं लगता कि एक पत्रकार का अपमान हुआ है? नहीं लगता क्या, बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब आप मानते हैं? जो भी अपमान मान रहे हैं, मतलब अगर कोई पुलिस का जवान मरे, कोई और ऑफिशियल अगर कोई कर्मचारी मरता है तो आप क्या इसी तरह जाना चाहिए जिस तरह से पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा होना चाहिए उसकी लाश के साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी है उसका जांच करो। तो आप कब तक दोषियों को सजा दिलाते रहेंगे? वहाँ पे पुलिस दोषी है, यहाँ पे हॉस्पिटल के लोग दोषी हैं, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, किसी के दोष होता है तभी कोई घटना घटित होती है, उसका समाधान तो जनता पर झेले आप किस दोष को? उसके आप प्रत्यक्ष आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रखा गया है, जनता के आप जनता को सुविधा पहुंचे इसलिए आपको यहाँ पे पोस्ट किया गया है। और जनता के साथ इस तरह से निर्दयता होगी अगर, और इस तरह से अपराध का हौसला बढ़ेगा, और लाश के साथ इस तरह से जो अभद्रता हुई है, आप इसको मतलब कैसे माना जाए इस चीज? आपने नहीं कुछ कहा, क्या एसएचओ फेफना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ? हाँ, उनका नाम शामिल हो गया, जैसा अभी डिस्कस साहब ने बताया है जी, और वो आपके पत्रकार जी भी बताए हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।